हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में। उससे पहले मैं एक बार आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की पैटर्न बता दूं। इसमें 25 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 9 क्वेश्चन होते हैं, ये 9 प्लस भी हो सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर आज हमारा है चैप्टर 4 है, अध्याय 4, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है? इसके पीछे सक्रिय विचारों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, सांप्रदायिकता ऐसी अवस्था है जब कोई विशेष समुदाय किसी अन्य समुदाय के आधार पर अपने स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करती है। तो इसमें हमें पूछा है कि सांप्रदायिक राजनीति क्या है। तो हमने बता दिया सांप्रदायिक राजनीति क्या है। अब इसके पीछे सक्रिय विचारों की चर्चा करनी है हमें। तो पॉइंट फर्स्ट है, एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के हों। पॉइंट फर्स्ट है, एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के हों। पॉइंट सेकंड है, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इसमें है कि मौलिक हित जो होते हैं वो एक समुदाय के जैसे लोग होते हैं, वो आपस में मतभेद नहीं रखते हैं और उनकी सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं होती है। पॉइंट थर्ड है, इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग एक दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। उनके हित अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होंगे कि अगर वो हैं जो सामाजिक समुदाय है वो अलग अलग धर्म के हैं तो वो एक साथ नहीं रह सकते और उनमें टकराव होते रहेंगे। पॉइंट फोर्थ है, कई बार सांप्रदायिक विश्वास करने लगती है कि दूसरे विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग एक ही राज्य में समान नागरिक नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है कि सांप्रदायिकता जो होती है उसमें विश्वास रखने वाले लोग दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं, पर वो एक ही राज्य में रह रहे हैं और एक ही उनकी सामाजिक जो नागरिकता है वो बनती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन कीजिए। ये 3 मार्क्स में 2015 में। तो पॉइंट फर्स्ट है, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं वो राजनीति में इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि उन्हें हिस्सा नहीं मिलता, उनके लिए आरक्षित सीट नहीं होती। तो पॉइंट फर्स्ट है कि उनके लिए उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए, उनको सीटें दे देनी चाहिए। पॉइंट सेकंड है, महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए। हाँ, अगर जो लोकसभा में है या राज्यसभा में या संसद में है तो जाना चाहती हैं तो उनके लिए सीटें जो है वो रिजर्व कर देनी चाहिए, आरक्षित कर देनी चाहिए ताकि वो उसमें बेझिझक जाएं। पॉइंट थर्ड है, राजनीतिक पार्टियां भी महिलाओं को उनकी प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा दें। अगर वो उस लायक हैं तो उनकी हिस्सा दें, उन्हें उचित हिस्सा दें उसमें प्रतिनिधित्व के रूप में, जैसे वो सबको देते हैं। पॉइंट फोर्थ है, साक्षरता दर भी बढ़ानी चाहिए। जो साक्षरता दर होती है वो शिक्षा का स्तर होता है, महिलाओं को बहुत कम पढ़ने का मौका दिया जाता है, इसलिए उन्हें साक्षरता दर भी बढ़ानी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थर्ड है, अब भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो भारतीय राजनीति है उसमें जाति की क्या भूमिका है। पॉइंट फर्स्ट है, उम्मीदवारों का चुनाव करते समय जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाए। जो उम्मीदवार का चुनाव होता है जब होता है तब उसमें ये देखा जाता है कि ये कौन से धर्म का है, कौन से समुदाय का है और उसी हिसाब से वो उन्हें वोट उन्हें मिले जाते हैं। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम लोग उसे वोट देंगे क्योंकि वो उसी की जाति का है और उन्हीं के लिए आगे काम करना चाहता है और सबके लिए। पॉइंट सेकंड है, सरकार का गठन करते समय जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखती है कि उनमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। जो सरकार का गठन जब होता है, जब सरकार बनती है शासन करने के लिए, तो वो ये बात का खास ध्यान रखते हैं कि जो नीची जाति है या कबीले वाले हैं या फिर जिन्हें
देश में जिन्हें जगह नहीं मिलती, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको उचित जगह दी जाए, उनके साथ मतभेद ना किया जाए। इसका ध्यान रखती है सरकार। पॉइंट थर्ड है, प्रचार करते समय राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावना को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार तथा प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। प्रचार करते समय जब वो अपना प्रचार करते हैं कि हमें वोट दें, हम काम करेंगे, तो उस जगह पे जो राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए लोगों को जाति से उकसाते कि हम आपकी जाति ये उकसाते हैं कि हम आपकी जाति के, हमें वोट दें, हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये भूमिका जो होती है वो राजनीति में होती है। वो यूज़ करते हैं कि हम आपके जाति के, हम आपके लिए करेंगे, हम आपके कबीले वालों के लिए करेंगे। तो इसलिए लोगों को उकसाते हैं प्रचार करते समय। और फोर्थ पॉइंट है सार्वभौमिक मताधिकार और एक वोट एक व्यक्ति। जो सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार है वो हमें पता है कि जो 18 साल से उम्र के बच्चे होते हैं उससे अधिक होते हैं, उन्हें वोट देना चाहिए। और ये भी हमें पता है कि एक व्यक्ति एक वोट, जो एक व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। तो इसका हम पढ़ते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था में राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों, जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है। ये सबको वोट देने का सबको समान अधिकार है कि वो नीची जाति का हो या ऊंची जाति का हो, अमीर हो गरीब हो, उसका ये अधिकार है कि वो वोट दे सकता है, उसका वोट माना जाएगा। तो इसलिए इसमें जो राजनीतिक है उसको ये सोचना चाहिए, राजनीतिक जो दल है या पार्टी है तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम इनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि इनका वोट भी उतना ही कीमती है जितना और लोगों का। तो ये है गोलबंद, मतलब उन्हें सम्मेलन, एक मीटिंग की जाए इसके ऊपर कि जो अमीर गरीब लोग हैं उन्हें वोट दिया जाए, उनके लिए भी वह महत्व है, और जिनको वोट मिलती है वो भी एक महत्वपूर्ण है उसके लिए कि उसे एक वोट मिल रहा है, एक वोट एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता से लेकर हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार सुधार हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, CBSE 2019 में आया था ये। तो इसमें हमें पूछा कि स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी से लेकर अभी तक हमारे देश में जो महिलाओं की सुधार है वो किस प्रकार हुआ है। तो इसका पॉइंट फर्स्ट है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कई गुना बढ़ गई है। स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। महिला जो है पहले राजनीति में नहीं जाती थी, पहले वो सिर्फ अपना घर का काम ही करती थी, पर आजकल जो महिलाएं हैं वो राजनीति में जाती हैं और उनकी जो भागीदारी है कई गुना बढ़ गई है। पहले काफ़ी कम औरतें जाती थी राजनीति में, पर आजकल बहुत ज़्यादा औरतें जाती हैं और उनके लिए 1/3 सीटें, मतलब 1/3 30% जो सीटें हैं उनके लिए आरक्षित हुई हैं। पॉइंट सेकेंड है, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। जो साक्षरता दर होती है, शिक्षा का स्तर, उनमें वृद्धि हुई है। और जीवन प्रत्याशा, पहले जो होते थे लोग वो बेटियों को मार देते थे, तो अभी उनमें भी वृद्धि हुई है। आजकल बेटियों को नहीं मारा जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए इसमें वृद्धि हुई है। पॉइंट थर्ड है, आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में काम करती हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के काबिल नहीं माना जाता था। आजकल की जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, तो आजकल की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं। तो उनका जो है देश में बहुत ज़्यादा सम्मान किया जा रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत मानी जा रही है। तो इसलिए ऐसा पहले नहीं होता था, पहले के जो लोग थे वो महिलाओं को इस काबिल नहीं मानते थे। तो इससे पता चलता है कि आज महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो है जो वो समाज में भी अपनी भूमिका निभाती हैं, अपने घर कामकाज में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और राजनीति में वो आ चुकी हैं और वहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो ये थी स्वतंत्रता से लेकर, आज़ादी से लेकर अभी तक हमारी महिलाओं की जो स्थिति वो सुधरती आ रही है और आगे और अच्छी होगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा, 4th क्वेश्चन हो गए हमारे, और ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।